ये दौरे तलब इल्म बहुत नाजुक जमाना है आपका। इसमें चंद काम अगर आप कर लें, अगर हर तालिबे इल्म उसको अपने पल्ले बांध ले, उस तालिबे इल्म का इल्मी, अमली, रूहानी मुस्तकबिल इंशाअल्लाह रोशन होगा। सबसे पहली चीज है वो है एहसासे शुक्र। क्या मतलब हुआ इसका? हर एक अपने दिल में खुशी महसूस करें। किस बात पर खुशी? अल्लाह ताला ने मुझे चुना, मुझे भेजा। अंबिया को भेजा जाता है, आपको भी भेजा गया। मुनासबत है कि नहीं? इस बात का एहसास, इस गैर मामूली खुशी पर आपका दिल मामूर और लबरेज होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने ऐसे इल्म के लिए मेरा इंतखाब फरमाया जिस इल्म को सहाबा ने नबी से लिया, सहाबा से तबईन ने लिया, तबईन से तबे तबईन ने लिया, फिर मुहद्दिसीन, फुकाहा, मुतकल्लिमीन, मुनाजिरीन और फिर सिलसिलावार सीना बसीना ये नूरे इल्म मुंतकिल होता रहा और फिर अल्लाह ने मेरा इंतखाब। नंबर 2, दूसरा काम इस जिंदगी में जो आपको करना है इस जमाने में, सब्र। ख्वाहिशात पर कंट्रोल कीजिए। जो चाहा खा लिया ऐसा नहीं, जो चाहा पहन लिया ऐसा भी नहीं। एक तालिबे इल्म को, एक आलिम को और एक फाजिल किस अंदाज से उम्मत में अपने आप को पेश करना है, अपने जाहिर को, ये भी मेरे भाइयों और बच्चों बहुत माना रखता है और बहुत इसकी अहमियत और हैसियत। आपका जाहिर आपके अंदरून का आईनादार और अक्कास होता है। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये आपका ज़माने तलबे इल्म, इसको आप जैसा गुजारोगे, इसके बाद की, इस जमाने के खत्म के बाद की जो जिंदगी है, पूरी जिंदगी का दारो मदार इस जमाने के अच्छे और सही गुजारने पर मौकूफ है। बहुत मुख्तसर सी तमहीद के बाद मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। ये दौरे तलबे इल्म बहुत नाजुक जमाना है आपका, बहुत नाजुक। इसमें चंद काम अगर आप कर लें, चंद बातें हैं, चंद उमूर है, अगर हर तालिबे इल्म उसको अपने पल्ले बांध ले और उसे अपने दिल में गिरह लगा ले, गांठ बांध ले और उसे कर गुजरे, तो इंशाअल्लाह हमारे मशाइखीन, अकाबिरीन जो इस दौर से गुजर गए हैं और उन्होंने तवील तजर्बात के बाद ये बात लिखी कि उस तालिबे इल्म का इल्मी, अमली, रूहानी मुस्तकबिल इंशाअल्लाह रोशन होगा। सबसे पहली चीज है वो है एहसासे शुक्र। क्या मतलब हुआ इसका? हर एक अपने दिल में खुशी महसूस करें। किस बात पर खुशी? कि अल्लाह ताला ने मुझे चुना, मुझे भेजा। अंबिया को भेजा जाता है, आपको भी भेजा गया। मुनासबत है कि नहीं? वल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीन बासना फी कुल्ली क़रयतिन नबिय्या। तो बैसत किसकी होती है? नबियों की। उसी मफहूम में, माना में आप दाखिले, अल्लाह ने तलबे इल्म के लिए आपको भेजा। इस बात का एहसास,
इस गैर मामूली खुशी पर आपका दिल मामूर और लबरेज होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए ऐसे इल्म के लिए मेरा इंतखाब फरमाया जिस इल्म को सहाबा ने नबी से लिया, सहाबा से तबईन ने लिया, तबईन से तबे तबईन ने लिया, फिर मुहद्दिसीन, फुकाहा, मुतकल्लिमीन, मुनाजिरीन और फिर सिलसिलावार सीना बसीना ये नूरे इल्म मुंतकिल होता रहा और फिर अल्लाह ने मेरा इंतखाब किया। बोलो कि सुभान अल्लाह को। थोड़ा अपने मिठे भाइयों के भी नकल मारने का अपनों को कहो सुभान अल्लाह। ये अच्छी चीज है उनकी, अच्छी चीज को लेना चाहिए, खुशी होना चाहिए आपको। अगर कोई तालिब इल्म जामे में आ गया, अब जामे का मतलब सिर्फ जामिया नहीं, किसी भी इदारे में गया, बाई चॉइस, पसंद से जाता ना आदमी, और पसंद अपनी अपनी, नजर अपनी अपनी। आपने जामिया को क्यों पसंद किया है वो आप बताएंगे। तो जो तालिब इल्म यहां आया और उसको ये एहसास सता रहा है, पहले उसका मैंने एक पहलू आपको बताया, क्या ये इल्म मुहद्दिसीन वाला, फुकाहा वाला है, और ये वो इल्म है जिसको लेकर के सहाबा कामयाब हो गए। उसी कामयाब इल्म को लेने के लिए अल्लाह ने मेरा इंतखाब किया। फिर वो इस इल्म के नतीजे में ऐसे बने जो खसो खासाक पर बह जाने वाले तिनके नहीं थे, बल्कि आंधियों और तूफानों और मुजाहमतों का सामना करके एक आहनी दीवार और मजबूत चट्टान तूफानों की रुख मोड़ देने वाली बने। किसने बनाया उनको? इसी इल्म। अब इसका दूसरा पहलू, अगर कोई तालिब इल्म अपने दिल में नाखुशी महसूस कर रहा है, वो बार बार उसका दिल उसे कचोके लगाता, ये एहसास रिपीट होते रहता है उसके दिल में, दोहराया जाता रहता है, मैं कहां आ गया, मैं यहां क्या कर रहा हूं। और अपने किसी कजन, किसी रिश्तेदार, खाला का लड़का, ताया का बच्चा है कि नहीं, मामू का लड़का, उसको देखता है कि यार वो सुबह सवेरे पैंट और शर्ट और सूट और बूट रहने पहन करके वो किसी कॉलेज में इंजीनियरिंग के लिए जा रहा है, मेडिकल कॉलेज जा रहा है, लॉ कॉलेज जा रहा है, MBBS कर रहा है। आपके दिल में ये कचोका आता है और ये एहसास कि ये मैं क्या कर रहा हूं, और ये देखो क्या इसके बल्ले बल्ले हैं, क्या पजीराई है इसकी, क्या वाहवाही है इसकी, क्या नाम है इसका, क्या बड़ा काम कर रहा है। अगर ये एहसास आपको सताता है तो आप समझो कि अल्लाह के इंतखाब की आप नाकदरी कर रहे हैं। हाँ, अब इसके नतीजे में आने वाला जो नुकसान होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अपने बुजुर्गों और अपने अकाबिर उलमा के इल्म की रोशनी में, इसके नतीजे में आने वाला जो नुकसान होगा, जिंदगी की आखिरी सांस तक उसकी कोई तलाफी नहीं कर सकता है। बड़ा मसला है कि नहीं। इसलिए पहला काम एहसास शुक्र, तो मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, मैं जिस रास्ते पर हूं कामयाबी का रास्ता है, मेरे रोशन मुस्तकबिल की जमानत इसी इल्म के अंदर है। दलील है, क्या दलील है? दलील ये मेरे भाई कि आप वो इल्म ले रहे हैं जिसके मुताल्लिक कुरान ने कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, जिस इल्म को आप ले रहे हैं उसमें शक की गुंजाइश नहीं, और दुनिया जो इल्म ले रही है उसमें हजारों शुकूक व शुबहात है कि नहीं। कितना बड़ा फर्क है। आप जो इल्म ले रहे हो उसमें कोई शक नहीं, ये पहला काम है। तुम में से कोई नाराज जो यहाँ आके नाराज है, बताओ यार गलत रास्ते पर आ गया मैं, अरे बोलो कोई हाथ उठा के बोलो, उसको अभी भेज देते अपन। ये कदम कदम बलाएं, ये सवादे कुएं जाना, वो यहीं से लौट जाए जिन्हें जिंदगी हो प्यारी।
नहीं समझे बात। नंबर 2, दूसरा काम इस जिंदगी में जो आपको करना है इस जमाने में, वो है सब्र। पहले क्या हुआ? शुक्र, और अभी सब्र है। पूरी जिंदगी नामी है सब्र और शुक्र का। नेमत मिले तो आदमी शुक्र करे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अतामना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा। ये सब क्या है? वही शुक्र के अंदाज है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी आफानी मिम्मा इब्तलाहु बिही व फद्दलका अला व फज़्ज़लनी अला कसीरिन मिम्मन खलका। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बार बार बंदे से अहादीस मुबारका में इसकी तलकीन की जा रही है। शुक्र का आदी बनाया जा रहा है, शुक्र का आदी बनाया जा रहा है दुआओं के जरिए। दूसरा काम है सब्र। सब्र का क्या मतलब है? इस जमाने में इन तालिब इल्म के दिल में, क्योंकि आप सब माशाअल्लाह जवां उम्र है, जवां साल है, हम तो कारी साहब दलता हुआ साया है। 40 के बाद आदमी रिटायर होने की तरफ जा रहा है। कभी इधर दुखेगा, कभी उधर से आवाज आएंगी, नहीं समझे बात। जहां से आवाज नहीं आना चाहिए वहां से भी आएगी। आप जवान साल है, जवां उम्र है, आपका दिल जवान, आपकी तमन्नाएं ताकतवर, ख्वाहिशात पूरी जोर के साथ आपका सामना करेगी, है ना? ऐसे ही तालिबे इल्म इस जमाने में ऐसी ऐसी बातों की चाहत और तमन्ना और आरज़ू करता है जो उसे एक बहुत बड़े खतरे की तरफ लेकर जाती है। हर एक आदमी अभी रोक कर अपना दिल टटोले, कुछ लग रहा है मेरी बात में सदाकत है। अरे होता है कि नहीं ऐसा? मैं गुजर चुका हूं ना यहां से, और इत्तेफाक की बात है कि मैं इसी गुलशन का एक फूल हूं और इसी का परवरदा हूं। ऐसी मैं भी यहां रहा। ऐसी ख्वाहिशात उभरती है तालिब इल्म के अंदर में, दिल में, और वो हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बड़ा चाको चौबंद रहता है और बड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, ये जाने बगैर कि इस ख्वाहिश को पूरा करने में मेरा नफा कितना है और मेरा नुकसान कितना है। ये जाने बगैर अंधाधुन उसकी तरफ चल पड़ता है। होता है ना ऐसा? तो सब्र का माना है जरा अपने ख्वाहिशात और अपने दिल पर भी कंट्रोल करना तालिब इल्म को चाहिए। मतलब समझे? अब मसलन सबसे खतरनाक ख्वाहिश जो इस जमाने में उभरती है वो है दोस्ती और यारी। सही बोला मैंने? हजरत आप तस्दीक करेंगे मेरी? यस बोलो। दोस्ती, और ऐसे आदमी से दोस्ती करता है जिसको आपसे कोई गरज नहीं। आदमी ऐसे से दोस्ती करता है जिसे आपकी तामीर और तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। अगर उसको आपसे बेहतर आदमी अगर मिल जाए, आपसे बेहतर अगर कोई मिल जाए तो आपकी तरफ से मुंह मोड़ लेगा वो। तो नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, और आप उसके लिए मरे जा रहे हैं। अब उसकी याद के बगैर आपका निवाला नीचे नहीं उतरता। यहां तक के बैतुल खला दफ्तरे कादियानी में भी उसके बगैर आप नहीं जाते। इतना साथ निभाना आपकी चाहत का हिस्सा बन गया, आपकी आरज़ू का हिस्सा बन गया कि हर जगह आप उसको देखना पसंद करते हैं, और हर जगह अगर वो आपका दोस्त तो अवेलेबल नहीं अगर है तो कम से कम उसका जिक्र खैर और नाम तो जरूर लेते आप। मेरे भाई इतनी दोस्ती और यारी अच्छी नहीं। ये वो ख्वाहिश है, ये वो तमन्ना है जो आपको खतरात में डालेगी। इसीलिए हमारे अकाबिर उलमा कहते हैं कि इस जमाने में सबसे ज्यादा आरज़ू आदमी को किसी से दोस्ती की होती है, और बसा औकात ये दोस्ती उसको इंतहाई खबीस और गंदा इंसान बना देती है, निकम्मा बना करके छोड़ती है। निकम्मा लफ्ज कह रहा हूं। तो सबसे ज्यादा ख्वाहिश दोस्ती की होती है, और यही दोस्ती इस जमाने में सब में कातिल है और सबसे ज्यादा जहर आलूद है, उसके लिए खतरनाक है। इससे बचना पड़ेगा आपको।
हजरत मौलाना सज्जाद साहब नोमानी दामत बरकातुहुमुल आलिया वो कहते हैं, मेरे वालिदे गिरामी मुल्क के नामवर आलिम दीन हजरत मौलाना मुफक्किर इस्लाम मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह के जो हम आसरो रहे, हम आसरो थे, कहा कि मेरे वालिद साहब दोस्ती पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते थे, बहुत ज्यादा। इससे ज्यादा हमने उनको गुस्सा होता हुआ किसी बात पर नहीं पाया। दोस्ती से मना करना, बात उस वक्त तो हमें समझ में नहीं आती थी। आज कहते हैं कि वालिदे गिरामी की इस तरबियत पर रुए रुए से दुआएं निकलती है कि मुझे किताब का आदमी बना दिया। जब दोस्ती इंसानों की छुड़ाई, उसकी नफरत दिलाई, तो फिर दोस्ती आदमी कहीं ना कहीं करता है। इसका लगाव, इसकी जुस्तजू, इसकी चाहते कहीं ना कहीं अपनी आमाजगाह बनाती है, अपनी जगह बनाती है। इंसानों और अफराद से जब दोस्ती उन्होंने छोड़ा दी तो ये दिल दोस्ती के लिए आमादा हो गया किताबों से, और किताब से फिर ऐसी दोस्ती हुई कि रात भी मुताला और दिन भी मुताला। किताबों से दोस्ती, खैरू जलीसिन फी ज़मानी किताबो, कायनात में सबसे बेहतरीन दोस्त अरबी का मकोला है, खैरो जलीसिन फी ज़मानी किताबो, बेहतरीन दोस्त है वो। और इल्म का चस्का और दोस्ती फिर आई तो फिर कोई अच्छा नहीं लगता। तो दूसरा काम क्या करना है? सब्र, ख्वाहिशात पर कंट्रोल कीजिए। जो चाहा खा लिया ऐसा नहीं, जो चाहा पहन लिया ऐसा भी नहीं। हमारे बाल बच्चे अजीबोगरीब कपड़े पहनते हैं। बाज वो है जिनको मैंने 12 टोका रोका, उसके बाद भी वो अपनी रविश पर कायम है। इसका मतलब ये है कि कपड़ों की, अजूबे कपड़ों की, अलबीले कपड़ों की, और जिसमें आदमी जोकर नजर आए। क्या नजर आए? जोकर। भाई जोकर ही बनना था तो सर्कस थी उसके लिए बैर। जामिया कोई जोकर बनने की जगह तो है नहीं। अजीब व गरीब कपड़े पहनते हैं, चट्टे वाले, पट्टे वाले, चितकबरे, कहां कहां से लाइन आड़ी खींची गई, खड़ी खींची गई। पता नहीं हमारे वो बच्चे ऐसे कपड़े पहन करके क्या दिखाना चाहते हैं, अपने आप को क्या दर्शाना चाहते हैं, और क्या एहसास उनके दिलों में इन कपड़ों को पहनने के बाद जागता है, पता नहीं। एक तालिबे इल्म को, एक आलिम को और एक फाजिल को किस अंदाज से उम्मत में अपने आप को पेश करना है, अपने जाहिर को, ये भी मेरे भाइयों और बच्चों बहुत माना रखता है और बहुत इसकी अहमियत और हैसियत है। आपका जाहिर आपके अंदरून का आईनादार और अक्कास होता है, तर्जमान होता है आपके अंदरूनी कैफियत का। अगर आपका जाहिर उम्मत के अंदर फुवड़ किस्म का है, बेहुदा किस्म के कपड़े और टोपी और बाल अगर हमने रखे हैं, लोग आप पर एतमाद नहीं करेंगे। कि जिसे खुद रहना नहीं आता, जिसका रख रखाव इतना बेढंगा हो, जिसका जाहिर इतना बदबू मारता हो, उसके अंदर का हाल कितना बुरा होगा। लोग आपकी मेरी मुजालसत को, मेरी आपकी मुसाहबत को और मेरी आपकी मजलिसों को अटेंड करने से गुरेज करेंगे। दलील दे रहा हूं मैं हदीस पाक से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को देखा, बाल परागंदा बिखरे हुए, बाल बड़े हैं, परागंदा हैं, बिखरे हुए। हुजूर ने देखकर सहाबा को कहा, इस शख्स से इतना नहीं होता कि अपने बाल की तहजीब करे और उसमें कंघी कर ले। बताइए क्या बता रही है नबी की ये हदीस और आपका ये इरशाद क्या बता रहा है कि आदमी को अपने जाहिर को मुहज्जब बनाना उसके बातिन पर एतमाद के लिए भी जरूरी होता है। जाहिर सही करो, कैसे रहना चाहिए, कैसे कपड़े पहनना चाहिए। तो चाहत ये है कि मैं ये पहन लूं, लेकिन आपको अपने मकाम, अपनी हैसियत, अपना मर्तबा, अपनी डगर, अपनी लाइन के एतबार से चूज करना पड़ेगा कि मेरे कपड़े कैसे हो। मैं इसी जिम्न में मिशकात वालों को अभी कल ही मैंने कहा, उससे पहले भी कहता हूं कि बाज मदारिस वाल के जिम्मेदारान रमजानुल मुबारक में बतौर खास अपने सुफरा को भेजते हैं, बराबर आप भी उन्हें देखते हैं, और बाज हमारे तलबा भी रमजान में सफीर बन जाते हैं माशाअल्लाह। मेरी मुलाकात हो जाती है कहीं ना कहीं।
तो बाज मदारिस के सोफरा ऐसी हालत में आते हैं जिनका जाहिर इंतहाई बेढंगा होता है। जाए ये मेरी बात अगर पूरे मुल्क में जाए तो मैं समझता हूं ये मैसेज पूरे मुल्क के उन जिम्मेदारों के लिए मेरा है कि हमारे मदरसे का सफीर जो हमारे इदारे का तर्जमान है, सफीर की बहुत बड़ी हैसियत होती है। अभी मैं बताऊंगा, मुल्कों में वजीर खारजा आए हुए अफगानिस्तान से, मैं उस पर अभी बात करने वाला हूं। सफीर की बड़ी हैसियत होती है। अगर उसकी बेआबरूई अगर किसी ने की, उसकी इज्जत की अगर किसी ने हतक की और उसको बेआबरू किया, समझो कि पूरे मुल्क की जिल्लत मानी जाती है। अब आपको मैं रिवायत के हवाले से कहता हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम के लिए अपने मुबारक नामे और अपने जो खुतूत दावत इस्लाम के जिन सहाबा के हवाले किया, वो इंतहाई मुकद्दस, इंतहाई पाकबाज और जो अपने जाहिर और बातिन के एतबार से इंतहाई मुअज़्ज़ज़ थे, ऐसे लोगों को आपने सफारत के लिए मुंतखब फरमाया। हमारे मदारिस के बाद सोफरा जैसे वैसे चले आए, न बाल सही, न टोपी सही, न कुर्ता, न पैजामे का कोई जो है ढंग से मामला है, तो लोग कैसे एतमाद करेंगे? इससे एक तरह की मेरे भाइयों लोगों के अंदर कहीं ना कहीं हम लोगों से बेएतमादी, दूरी और नफरत की बात दिल में आती है कि इन्हें रहना भी नहीं आता, तो इनके इदारे का क्या हाल होगा? इनके इदारे का सफीर जब ये हालत और पोजीशन में है तो ये बच्चों को सफाई कैसे सिखाते होंगे? इनके बच्चों का लिबास क्या होगा जब इनका ये हालत है? ये कहीं ना कहीं गलती है हमारी। तो हर ख्वाहिश पूरा नहीं करना है दिल की, समझ के बात, इसके कहते हैं सब्र। और तीसरी चीज है जो आप हमेशा सुनते हैं, वो अदब है। हर चीज का अदब। सहाबा अदब के नतीजे में कोई मुफस्सिर कुरान बन गया, कोई फकीह बन गया, कोई क्या बना, कोई क्या बन गया। और सबसे बड़ी बात के अल्लाह के नबी का सहाबा ने अदब और खिदमत दोनों इतना किया कि अल्लाह के महबूब बन गए, खिदमत और अदब के रास्ते से। अभी मामला इसमें बहुत कोताही है। एक दो फटका अगर उस्ताद ने, एक दो लकड़ी अगर, दो चार छड़ी अगर मार दिया तो हमारे बच्चे मिलना बंद कर देते, रास्ता बदल देते, सामना आमना नहीं करते। अब दिल में कुदरत आ गई, दिल में उसके ताल्लुक से मैल आ गया, कमी आ गई कि इसने मुझे मारा, इसने मुझे डांटा, सख्त सुस्त कहा। शेखुल इस्लाम, शेखुल अरबी वल अजम हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह की बात मैंने पिछले साल भी आपको यहाँ से सुनाई थी। उस्ताद मोहतरम ने जो अरबी अदब के उस्ताद से बहुत पीटा और बहुत मारा था उनको। गलती उनकी नहीं थी, किसी ने गलत शिकायत कर दिया और उस्ताद मोहतरम ने खूब पीटा। घर गए, कपड़े जब किसी वक्त तो उतारे तो वालिदा ने देख लिया। कहानी वालिदा से कि मुझे मारा गया। वालिदा ने देखी पीठ, तो पूरी पीठ जो है निशानात से भरी हुई थी, लाल थी, निशानात से भरी हुई थी, जख्म आलूद थी बहुत सारी जगह पीठ की। तो वालिदा वैसे ही जो है घबरा गई और पूछा, बहुत इसरार के बाद बताया कि उस्ताद जी ने मार दिया, और कहा कि उन्हें कुछ नहीं कहना, आप जाना नहीं उनको शिकायत करने के लिए, मेरी गलती थी इसलिए मार दिया, मेरे उस्ताद है। ये बात आई गई, खत्म हो गई। हजरत मौलाना से किसी ने एक मर्तबा ये पूछा कि आपको अल्लाह ताला ने इतना एजाज, आपने पढ़ा नहीं है मौलवी में साहब रहमतुल्लाह अलैह को, आप पढ़िए। अल्लाह ताला ने उस इंसान को जहां अजमी लोगों पर जो हुकूमत और दिलों पर सिक्का अता किया था, अरब जिनकी जूतियों में बैठना अपना एजाज समझते थे। एक अजम का पैदा होने वाला बच्चा जिसने अपनी सलाहियतों का लोहा अहले अरब से, उलमाए अरब से ऐसा मनवाया कि शेख अबिल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आ जाए तो किबारे उलमाए अरब खड़े हो जाते हैं और अपने सरों पर हाथ रख लेते हैं। इतना बड़ा इंसान हमने अपनी आंखों से देखा, हमारे एजाज और शहादत की बात है। नहीं बात समझ रहे हैं?
को लोगों ने पूछा कि हजरत आपको ये मकाम, ये मर्तबे सारी दुनिया में जो हासिल, वो कैसे? कहा कि इसमें तो मुझे कुछ नजर नहीं आता, मेरी सलाहियत, मेरे कमाल और मेरी मेहनतों का कोई असर नहीं। मुझे एक वाकया याद आता है कि तलबे इल्मी के जमाने में मेरे उस्ताद जी ने मुझे मेरी गलती के बगैर बहुत मारा था, लेकिन मैंने उसे बर्दाश्त किया। वालिदा के इसरार शिकायत पर मैंने उन्हें रोक दिया था। शायद अल्लाह ताला को मेरी यही अदा पसंद आई थी कि उस्ताद को रुस्वा होने से बचा दिया। अदब से ही इंसान इंसान है, अदब जो ना सीखे वो हैवान है। ये बहुत बड़ी चीज है। अभी तो हाल ये हो गया कि 2 थप्पड़ भी मार नहीं सकते, मार दो तो नाराज हो जाएंगे हम आपसे। क्या हो जाएंगे? नाराज हो जाएंगे। बात से तीसरी चीज आ गई अदब। अब आइए चौथी चीज जो इस जमाने में काम करने की है। तीन हो गई चीजें, चौथी चीज है दुआ। हमारे बच्चों से दुआ का एहतिमाम निकल गया है। हाँ, दुआ कि अल्लाह ताला आपने मुझे चुना, तेरे दीन की खिदमत के लिए मुझे कबूल कर। दुआ इतनी ताकतवर कीजिए, दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता? बोलो, दुआ से क्या नहीं मिलता? दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता? कौन सी दुआ है वो जो असर नहीं करती? हाँ, मगर ये लाजिम है, मांगिए करीने से। करीने से मांगेंगे तो ये दुआ का एहतिमाम अगर आप करेंगे, ये आपको जामिया का ये उरूज, उसकी ये बुलंदियां, उसकी ये शोहरत, ये नामवरी, ये जाहिर और उसके बातिन की जो है गुलकारियां, ये जो कुछ आपको उसका शोहरा और उसकी इज्जतें और बुलंदियां आपको नजर आ रही है, इसमें बानिए जामिया आशिके कुरान हजरत मौलाना वस्तानवी नव्वरल्लाहु मरकदहू की दुआओं का खास असर है। आपने तो देखा होगा मौलाना को रोते हुए। हमने आपसे पहले देखा है, बरस पहले बच्चों की तरह बिलबिलाना, बेकाबू होकर माहिए बे आप की तरह तड़प कर अपने रब के सामने जो है आहोजारी करना, ये मौलाना की जिंदगी का बहुत बड़ा अनमोल हिस्सा था जो हम सबको लेने की जरूरत है। तालिब इल्म दुआ करे। ये दुआ किसकी है? अल्लाह तूने मुझे यहां बुलाया, अब यहां से जब मुझे तू कहीं भेजेगा मौला, तो मेरा काम तेरे दीन की खिदमत हो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, सुनो क्यों कह रहा हूं। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि यहां सैकड़ों हजारों बच्चे मुल्क भर के मदारिसो जामियात से फारिग हो रहे हैं, लेकिन उम्मत में जा करके गुम हो जाते, कोई नजर नहीं आ रहा है। काम करने वाले चंद चेहरे होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला रोशन करता है और इलाके में उनसे काम लेता है। बाकी बड़ी तादाद वो होती है जो दुनिया के मशागिल का शिकार बन जाती है। और आदमी को शैतान क्या सिखाता पता है? तू जो है हफ्ते में 1 दिन दरसे कुरान देना, क्योंकि तू मौलाना है ना भाई। तू हफ्ते में 1 दिन दरसे कुरान देगा, दिन की खिदमत हो जाएगी। बाकी दिन जो है क्या कर तू? तिजारत, नौकरी, दुनिया कमाना। ये शैतान सिखाता है। फिर वो धीरे धीरे से हफ्ते भर में 1 दिन दिया जाने वाला दरसे कुरान भी छूट जाता और मुकम्मल आदमी दुनिया का होकर रह जाता। बोलो, मदरसे में आने का मकसद हल हुआ? नहीं हल हुआ। तो अल्लाह से ये दुआ कि अल्लाह दीन की खिदमत पर मेरे लिए इस्तिकामत पैदा कर दे, मुझे मुस्तकीम बना। ये 4 चीजें वो बुनियादें हैं जो हमारे आने वाले कल के लिए रोशनी की जमानत है। आने वाले कल, ये बात मेरी मुकम्मल हुई। अब दूसरी बात कर रहा हूं। अशरफुस सवाने में हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अगर तालिबे इल्म मुझे 3 बातों की जमानत दे,
तो मैं इस बात की गारंटी और उसको जमानत देता हूं कि वो बड़ा आलिम बनेगा और अल्लाह ताला उससे बेशकीमत दीन की खिदमत का और इल्म का काम लेगा। ये कितना बड़ा आदमी कह रहा है, मुजद्दिदुल मिल्लत अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहु। तीन बातों की गारंटी। नंबर एक, सुनो गौर से, वो याजुज माजुज को मत देखो, उनका काम ये रहेगा। पहला काम, अगले सबक का मुताला। गौर से सुनो ये बात को, अगले सबक का मुताला। मुताला का ये मतलब नहीं है कि आने वाला कल का सबक आप समझ कर आ जाए, क्योंकि अगर आप समझ के आ जाएंगे तो फिर हमारा काम ही नहीं है। आप दरसगाह में आएंगे काहे को? नहीं समझे बात? अबे अगर आप समझ गए तो भी दरसगाह में आने की क्या जरूरत बची? समझने का, मुताले का मतलब ये है कि मारूफ और मजहूल में आप तमीज करके आओ कि सबक का यहां से इब्तिदा ये है, इंतहा ये है। तो मुझे गौर करने के बाद, मुताला के बाद इतनी बातें मुझे मालूम हो गई और इतनी बातें वो है जो मुझे मजहूल है, मालूम नहीं है। आइंदा उस्ताद जी दर्स में सबक पढ़ाएंगे, वो मजहूल मालूम बन जाएगा। मजहूल क्या बन जाएगा? वो भी मुझे मालूम हो जाएगी। और कहा कि हजरत ने फरमाया कि अगर अब इस जमाने में तो कारी साहब मुताला करने आदमी बैठेगा तो सभी मजहूल नजर आएगा उसको। नहीं समझे? अबे सभी मजहूल दिखेगा ना उसको तो बैठेगा तो। हालात ऐसे हैं तो फिर मुताले का क्या मतलब हुआ? मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरकदहु इस पर हाशिया चढ़ाकर ये बात कहते हैं कि अगर इस जमाने में उसको मुताला के नतीजे में आने वाले कल का सबक पूरा के पूरा अगर मजहूल नजर आता है तो कम से कम इतना ही समझ ले कि ये सब मेरे लिए मजहूल है। यही मुताला है। नहीं समझे? तभी तो जुस्तजू पैदा होंगी मालूम करने की। जब ये मालूम हो गया कि ये सब मेरे लिए मजहूल है, तभी तो जुस्तजू पैदा होंगी तड़प के ये मालूम करना है। तो तवज्जो से सबक सुनेगा, ध्यान और दिल लगा करके सुनेगा। नहीं समझे बात? दूसरी चीज है जो तालिब इल्म मुझे गारंटी दे, वो ये तय करे हर तालिब इल्म कि हर सबक को मैं समझ कर आगे बढ़ूंगा, समझ ही कर रहूंगा। कहां समझूंगा? समझने की जगह दरसगाह है, सबक उस्ताद पढ़ा रहे तो समझने की कोशिश करें। हमारे बाज बच्चे क्या करते हैं, हजरत पढ़ा रहे हैं, हजरत पगार लेते ना, मैं थोड़ी पगार लेता, मेरे हो गया समझने। दिमाग पे लोड नहीं डालते हो। बाज बच्चों का ये हाल रहता है, क्योंकि मैं तो बहुत स्टडी कर चुका हूं ना, आप लोगों के दरमियान रहकर मैंने तुम्हारे अंदर पीएचडी कर लिया, 25 साल हो गए मेरे को। बाज बच्चे अपनी तरफ इतनी गौर से देखते कि लगता कि सबसे ज्यादा यही ध्यान से सुन रहा। मालूम हुआ कि सबसे ज्यादा गाफिल क्लास का यही है। वो हजरत को देख रहा लेकिन हजरत की बातों को नहीं सुन रहा हो। ये गफलत। सबक सुनने की, समझने की आप गोया कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप कोशिश कीजिए, दिमाग पर लोड डालिए, बोझ डालिए दिमाग पर। अल्लाह ताला इस मशक्कत और कुर्बानी के नतीजे में आपके दिल के दरीचे और खिड़कियां खोल देगा। फिर आप इतना आगे जाएंगे कि आपके मुआशिरीन आपकी तामीर और बुलंदियों पर रश्क करेंगे, क्योंकि आपने समझने की कोशिश की। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात ये है कि वो जो सबक पढ़ा दिया उस्ताद जी ने उसकी तकरार करे। मुफ्ती सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते कि अब तकरार उर्दू वाला होता है, अरबी वाला नहीं होता। तकरार यानी झगड़ा, आज झगड़ा होता है। ये तकरार करे, उसका एहतमाम करे, क्योंकि इज़ा तकर्ररा तकर्ररा फिल क़ल्ब, जब आदमी रिपीट करेगा और उसको बार बार दोहराएगा तो दिल में वो चीज जमते चली जाएगी। ये तीन बातें हैं। बात समझ रहे हैं? मुताला का एहतमाम करो, हर सबक को समझने की कोशिश कीजिए मेहनत करके। अब समझना किससे? कमरे में जाकर समझो ना, सब दरसगाह में समझ में नहीं आया तो। और अगर दरसगाह में समझ में उस्ताद से नहीं आया तो फिर अपने किसी अच्छे साथी से समझने की कोशिश करें। इसीलिए जिन बच्चों को सबक याद नहीं होता, मैं फौरन उनसे ये सवाल करता हूं कि तुमने इसको समझने की कोशिश कितनी की, क्या की?
क्योंकि सुनने का हाल तो मुझे मालूम था, इसने सबक सुना कैसा है। तुम अपने क्लास के अच्छे साथी के पास गए थे इसको समझने के लिए? कहा कि नहीं। तुमने दोबारा क्लास किताब उठा करके देखी समझने के लिए? कहा कि नहीं नहीं की। तो फिर आपने जब समझने की कोशिश नहीं की तो फिर समझ में आएगा कैसे? ये है वो बातें। अगर ये 3 बातों की कोई गारंटी मुझे दे देगा, मैं कहता हूं अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह कहते कि वो बड़ा आलिम बनेगा और अल्लाह उससे इल्म और खिदमत का बड़ा काम लेगा। अब मैं तीसरी बात कह रहा हूं जो खत्म की तरफ है। मौलाना तारिक जमील साहब मदल्लाहु जिल्लहु कहते हैं कि मैंने बहुत से मदरसे खोला, कई मदरसे उन्होंने अपने मेहनत से अपनी कोशिश के नतीजे में खोले। कहा कि मैंने मदरसे क्यों खोले? मेरी पहली नीयत ये थी कि इन मदरसों से एक ऐसी जमात पैदा हो जिनको इल्म में रुसूख हो, इल्म में पुख्तगी हो। क्यों? अच्छा, इल्म में पुख्तगी आएगी, उन्होंने कहा अरबियत से, कि अगर अरबी जुबान और अदब से अगर हमारा रिश्ता मजबूत बनेगा तो इल्म की गहराई आएगी, इसलिए कि इसके बगैर रुसूख फिल इल्म नामुमकिन है। क्योंकि कुरान अरबियत से, कुरान अरबी में है, हदीस अरबी में है, अरबियत से ताल्लुक और रिश्ते के बगैर इल्म में जो है रुसूख नहीं आ सकता है। और दूसरी नीयत मेरी ये थी कि इन मदरसों से ऐसी जमात पढ़ करके निकले जिनमें हुस्न अखलाक हो। क्या हो? हुस्न अखलाक। क्योंकि हुस्न अखलाक के बगैर आप अपनी बात लोगों तक सही ढंग से पहुंचा नहीं सकते। जुबान अगर नरम नहीं है, अखलाक अगर अच्छे नहीं है, तो आप अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। लोग आपकी बात को नहीं लेंगे। हुस्न अखलाक। मुझे अभी कल ही हमारे मदरसे के एक मुअज़्ज़ज़ तालिब इल्मों ने बताया, छुट्टियों में एक जगह गया था, एक इदारे में वो पढ़ाने के लिए। मेरे पैरों से जमीन सरक गई। आप सुनो इस बात को। उसने अजीब बात बताया कि फारिग होने वाले वो बच्चे किसी इदारे में पढ़ाने के लिए गए, लेकिन ये तालिब इल्मी के जमाने में उन्होंने अपने अंदर अखलाक, संजीदगी, मतानत, अपने दिल को साफ करना, अपने जाहिर और बातिन को संवारना कुछ नहीं, वही बेढंगी रविश पर चलते रहे, फारिग हो गए। यहां से निकलने के बाद एक इदारे में काम करने का उन्हें मौका मिला, तो अपने बच्चों के साथ उनका किरदार क्या है? एक मौल्लिम का, एक उस्ताद का अपने बच्चों के साथ क्या किरदार होता है? जुबान कैसी और उसके अखलाक कैसे होना चाहिए? वो इतनी घटिया जुबान और इतने गंदे कलेमात अपने पास पढ़ने वाले बच्चों के पास, वो एक इदारे के, मैं इदारे का नाम अगर लूंगा तो रुसवाई होगी और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और ना मैं वो अल्फाज दोहरा सकता हूं मस्जिद में, अल्लाह के घर में, जो वो एक मदरसे के मुअक्कर बड़े इदारे के पढ़ करके जाने वाले बच्चे अपने बच्चों के साथ कह रहे हैं। आने जाने वाली लड़कियों और लड़कियों के बारे में कह रहे हैं कि देखो ये, अब मैं आगे जुमला नहीं कहूंगा, नहीं समझ रहे बात? ये नौबत क्यों आई? एक मौल्लिम बन गया, एक इदारे में पढ़ने वाला, उसकी जुबान इतनी गंदी, उसके ख्यालात इतने खबीस। उसकी वजह यही है मेरे बच्चों और भाइयों कि उसने अपने जाहिर और बातिन को किसी भी तरह से संवारने की मेहनत और अपने आप को बनाने की मेहनत उसने बिल्कुल नहीं की। क्या बांटेगा अपने बच्चों को जाकर? जी, तारीख अपने आप को दोहराती है। जिनके अंदर इल्म का रुसूख होता है, अखलाक की बुलंदियां होती है, जिंदगी की हकीकत को जो पहचानते हैं, सादा जिंदगी गुजारते हैं, तारीख अपने आप को दोहराती है। इस वक्त तो हिंदुस्तान के अंदर
अफगानिस्तान के वजीर खारजा बतौर सफारत के यहां आए हुए। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने उन्हें पूरे प्रोटोकॉल के साथ यहां का दौरा वो करा रहे हैं। जहां जहां भी दौरा उनका फिक्स है, सरकारी दौरा है ये। याद करो मेरे उस जुमले को, तारीख अपने आप को दोहराती। एक जमाना था कि इनको दहशतगर्द कहा जाता, नफरत की निगाहों से देखा जाता, इन्हें मुतशद्दिद, कत्ल गारतगिरी करने वाला कातिल माना जाता था। आज तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, तारीख अपने आप को दोहरा रही है, गर्दिशे जमाना बदल रहा है, पलट रहा है। उन्हीं लोगों को सरकारी सतह पर पूरे एजाज व इकराम के साथ और सरकारी प्रोटोकॉल के साथ यहां बुलाया गया है। वो सफारत पर यहां आए हुए और हमारी गवर्नमेंट उनका वेलकम कर रही है। ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर शख्स के नसीब में दारो रसन कहा। अभी मैं सुन रहा था एक इंडियन और हिंदुस्तानी एंकर टीवी चैनल वाला वजीर खारजा अफगानिस्तान मौलाना अमीर खान मुत्तकी उनसे इंटरव्यू ले रहा था। उसने 2 सवाल किए, बड़े दिलचस्प है, बस इसी पर फिर बात खत्म कर देंगे। पहला सवाल उसने ये किया कि आप कल उनका दौरा देवबंद का है, 11 तारीख कल दौरा उनका कहाँ है? हाँ, निजाम के मुताबिक उन्हें जो है दारुल उलूम देवबंद जाना है। उसने पहला सवाल ये किया कि आप दारुल उलूम देवबंद क्यों जाएंगे? वो देवबंद के ताल्लुक से तो इन लोगों के ख्यालात जरा समझ जाओ। और दूसरा सवाल उसने ये किया, सवाल याद रखना, कि देवबंद तो दहशतगर्दी का अड्डा रहा और यहां से तो दहशतगर्द आते हैं, फिर वहां आप लोगों तो दुनिया में दहशत फैलाने वाले थे, फिर देवबंद से तुम्हारा और देवबंद क्यों जा रहे हो? यानी 2 सवाल इस तरह। पहले सवाल का जवाब ये दिया कि देवबंद क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने जवाब में कहा कि और लोग, दुनिया वाला देवबंद जाता है तो वो क्या करता है? अरे समझ में आई नहीं बात यार, उर्दू बोल रहे हैं ना वो बेचारों की जुबान थोड़ी है। दूसरा लोग जाता है देवबंद में तो क्या करता है? वहां जाके नमाज पढ़ता है, अपने उस्ताद का मुलाकात करता है कि नहीं? देवबंद से हमारा इल्मी और रूहानी रिश्ता है, वो हमारे इल्म का और हमारी रूहानियत का मरकज है। तो हम भी वहां जाएगा, नमाज पढ़ेगा, दुआ करेगा और उसके बाद अपने उस्ताद से मुलाकात करेगा, है कि नहीं? तुम्हारी दिलचस्पी के लिए मैंने वही अंदाज थोड़ा कोशिश की। नहीं समझ रहे बात? और क्या करेगा? देवबंद तो पूरी दुनिया में वो मरकज है, मरकज इस्लामी है, मरकज रूहानी है, इल्म तहजीब का गहवारा है, मुल्कों की आजादी में जिसका किरदार है, उसको हम छोड़कर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? और रहा दूसरे सवाल का जवाब के देवबंद दहशतगर्द और हम कहा कि जो देवबंद को दहशतगर्दी का अड्डा कहते हैं या हमें दहशतगर्द समझते हैं, आप ये सवाल उन्हीं से करो जाकर के देवबंद कैसे दहशतगर्द है, ये सवाल उनसे करो। और जो हमें या देवबंद को दहशतगर्द करते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो सबूत पेश करें। बड़ा प्यारा और बड़ा अच्छा जवाब दिया। तो अल्लाह ताला ने ये दिन दिखाए, पता चला कि कुर्बानियां देने वाले सुर्ख रूह होते हैं। मालूम हुआ कुर्बानियां देने वाले सुर्ख रूह होते हैं, कामयाबी उनके कदम चूमती है। तारीख अपने आप को दोहराती है। गज्जा की जंग बंदी का ऐलान हो गया, 2 साल मुसलसल कुर्बानियां, 2 साल की मुसलसल कुर्बानियां, लेकिन सरकारी सतह पर दोनों जानिब से गजा की जंग बंदी का ऐलान हो गया। अभी भी इजराइल उन्हें झुका नहीं सका। ये अज़्म, ये हौसला, ये इरादे, ये कुर्बानियां हम लोगों को भी सबक लेने की चीज है ना। अरे बोलो यार,
हम लोगों को भी सबक लेना है ना इससे। अज़्म व इस्तिक़लाल के साथ आप यहां पर रहो, दिल में खुशी महसूस करो कि हम तरक्की की राह पर है, कहो इंशाअल्लाह। हर ख्वाहिश को हम पूरा नहीं करेंगे, कहो इंशाअल्लाह। दोस्ती यारी करने में हम अपने नफा और नुकसान को मद्देनजर रखेंगे, कहो इंशाअल्लाह। इदारे की तामीर और तरक्की के लिए हम इंशाअल्लाह नए हौसलों के साथ आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और अपने माँ बाप की शुक्रगुजारी के साथ यहाँ रहकर पूरी मुल्क को मिल्लत के लिए आप दुआओं का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। ये कुर्बानियां आपकी रायगा नहीं जाएंगी, कामयाबी आपके कदम चूमेंगी इंशाअल्लाह। और रोशन मुस्तकबिल आपका इंतजार कर रहा है, रोशन मुस्तकबिल आपका इंतजार कर रहा है। फिर तारिक जमील साहब की तीसरी बात कहता हूँ, मैंने मदरसों को इसलिए खोला था, तीसरा तबका ऐसा पैदा हो मेरे मदरसों से जो अल्लाह के दीन को और इल्म को लेकर के पूरी दुनिया में गश्त करने वाला हो। नबी की जिम्मेदारियां यही थी, या मुद्दस्सिर कुम फांजिर व रब्बका फकब्बिर फांजिर, डराइए लोगों को, निकलिए। ये नबियों की जिम्मेदारियां थी। कहा कि मैं ऐसा चाहता हूं कि इन मदरसों से निकलने वाला एक ऐसा तबका हो जो इंसानियत को अल्लाह का दीन पहुंचाए। आप भी इरादा कर लो, हम इंशाअल्लाह इल्म और अमल के से अपने आप को मामूर करके अल्लाह के दीन को पहुंचाने के लिए साई और कोशिश करेंगे। सारी मेहनतों के साथ आप यहाँ रहिए, जो सहूलतें आपके लिए है उसका जायज इस्तेमाल कीजिए। समझ गए मेरी बात? जो सहूलतें अल्लाह ने आपको मुहैया की उसका जायज इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको अमल की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान।